हाँ जी, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा सिंगल वन पेपर होगा। इसके सिलेबस की डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन साइंस। साइंस का जो वेटेज होगा 30 मार्क्स, 30 नंबर की साइंस होगी और 30 में से 30 नंबर आप बिल्कुल ला सकते हो। दैट इज पॉसिबल इन साइंस। साइंस एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पूरे 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हो। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल यस। ठीक है, तो इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं। 100 मार्क्स का होगा जिसमें 25 रीजनिंग प्लस 25 होगी आपकी मैथ्स प्लस 20 मार्क्स की होगी दैट इज जीके एंड करंट अफेयर। और ये टोटल आपका जाता है दैट इज 70 मार्क्स। टोटल 70 मार्क्स जाता है। इसके बारे में हम इतना यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे वहाँ पर डिटेल बताएंगे। अब बचे 100 में से 30 नंबर, 30 नंबर की होगी दैट इज आपकी साइंस, जनरल साइंस, जिसके अंदर होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का टॉपिक। टोटल 3 सब्जेक्ट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 से 3 क्वेश्चन ये इन्वायरमेंट से भी उठा लेते हैं। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि अब टाइम क्या होगा। 100 क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे दैट इज 90 मिनट, 90 मिनट। मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 50 सेकंड मिल रहे हैं, समझ रहे हो? 50 सेकंड मिल रहे हैं। और टाइम कौन सी? रीजनिंग और मैथ सबसे ज़्यादा खाती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है रीजनिंग मैथ्स। जीके में कितना पढ़ लो, 20 में से 20 लाना फिर भी पॉसिबल नहीं होता है। कई बार करंट अफेयर इतना हार्ड पूछ लिया जाता है कि स्टूडेंट उसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये नहीं पढ़ा। तो देखो ये वास्ट सिलेबस है, 20 में से 8 10, 10 से 12 की रेंज में आ जाओ दैट इज़ गुड। लेकिन साइंस एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है 30 क्वेश्चन 30 मिनट छोड़ो 15 से 20 मिनट में कर लोगे और ये टाइम आप यहाँ पर दोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सर इसकी स्टडी कैसे करनी है? फिजिक्स के अंदर 10 चैप्टर है, केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर है, बायोलॉजी के अंदर 10 चैप्टर है। ऑन एन एवरेज मानता हूँ किसी में 12 होंगे, किसी में 8 होंगे। इन्वायरमेंट के 4 से 5 चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है, यहाँ पर इतनी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम दैट इज अबाउट द फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर 10 चैप्टर है और फिजिक्स के अंदर 10 चैप्टर। अब आपको स्टडी क्या करनी है कि 1 बाय 1 पूरा टॉपिक क्लियर करके चलना है। पूरा टॉपिक मतलब अब देखो पढ़ने का तरीका बताता हूँ साइंस का। मान लो दिस वन इज अ चैप्टर 1। चैप्टर 1 में टोटल कितने ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पेज होंगे हर एक चैप्टर में। अब इसमें क्या होता है कि पूरा चैप्टर 1 उठा लिया फिजिक्स के अंदर। इसके अंदर एक पूरे चैप्टर के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं और उससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा एडवांटेज है साइंस का। और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो तो फिर आपको टेंशन नहीं है। अब 20 से 25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50 काउंट कर लेता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, बस घुमा फिरा के ही देते हैं, वो मैं और डिस्कस करूँगा। तो 50 × 10 करो तो 500 क्वेश्चन। अब वही रिपीटेशन आती ना आपके 5000 प्लस साइंस के PYQ। तो अब आपको क्वेश्चन दे दिया VI=IR, ओम्स लॉ होता है, I=V/R पे क्वेश्चन बन गया, R=V/I पे बन गया। एक ही कंसेप्ट पे 8-8 10-10 क्वेश्चन पूछे गए तो वो पूरा उसमें दिए होंगे। लेकिन अगर लॉजिकल में बात करूँ तो 50 क्वेश्चन मान लो, चलो 40 से 50 एक, तो हर एक में 500 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन आप पढ़ लो, एक एक लाइन पढ़ लो, उसके बाद उन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आप इजीली मार्क्स ले आओगे। अब क्या नहीं करना है कि साइंस में पूरे नंबर आए। अब आप पूछ रहे हो ना कि पूरे में से पूरे नंबर लाना पॉसिबल है, कब होगा? जब आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करते हो। किसी भी एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। मान लो फिजिक्स में 10 है तो 10 के 10 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। अब रेलवे का सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है कि एक कोई कंसेप्ट उठाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन उसी के पीछे पड़ जाएंगे। मान लो आपने ओम्स लॉ होता है दैट इज V=IR, ये ओम्स लॉ है और आपने किसी ने पढ़ा ही नहीं है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर ये 4 से 5 क्वेश्चन दे देंगे। 4 से 5 क्वेश्चन देखना, अभी LP के एग्जाम गए, NTPC का गए, ऐसे ही करता है ये। अब 4 से 5 क्वेश्चन इसमें दे दिया। अब किसी बंदे ने इस टॉपिक को छोड़ दिया तो डेफिनेटली 5 क्वेश्चन उसके चले गए। और कंसेप्ट क्या था? V=IR पे ही 5 बन रहे, ऐसा मज़ा आता है। मतलब आपका फेवरेट है, कुछ भी आ गया। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया V=IR, आई की वैल्यू दे दी, आर की दे दी, वी की निकाल लो, ये क्वेश्चन निकल गया। सेकंड क्वेश्चन आपको I= क्या होता है? V/R होता है, I=R² V होता है, ऐसे कुछ भी बना देंगे तो I=V/R ही बन रहा है, तो ये क्वेश्चन ये राइट हो जाएगा। ऐसे दे देंगे। एक बार आपको करंट निकालना, V और R की वैल्यू दे दी, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनता है उसी एक कंसेप्ट पे 4 से 5 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि कोई भी सिंगल वन टॉपिक भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। हर एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली
बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे न्यूमेरिकल, सारे PYQ जितने भी हैं उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। दैट इज सफिशिएंट। आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम ऑफ आपके जितना भी साइंस हो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा दूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। सेम वैसे केमिस्ट्री में करना, सेम वैसे बायोलॉजी में करना। बायोलॉजी में क्वेश्चन फिक्स है, एक आपके डिजीज वगैरह का पूछते हैं, आपके विटामिन से रिलेटेड पूछते हैं, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड पूछते हैं। तो 5-10 टॉपिक तो ऐसे फिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता, तो उनको तो अच्छे से रट लो, बार बार रिवाइज करो। तो ये टाइम आपको मिलेगा, दैट इज इन रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग सबसे हो जाती है, बस खेल है मैथ्स का। तो SSC और रेलवे के PYQ की प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। आई होप आप इजीली क्रैक कर लोगे। अभी जो मैटर चल रहा है, इशू चल रहा है 10th पास, ITI, देखो वॉट एवर जो भी डिसीजन निकलता है, वैसे तो देखो गवर्नमेंट के फेवर में मुझे जितना लगता है कि 10th पास के ही फेवर में आएगा कि भाई सब दो एग्जाम। भाई ITI वालों को भी वंचित नहीं कर रहे, 10th पास वालों को भी नहीं कर रहे, सब दो एग्जाम। क्योंकि अब देखो क्या होता है, कोर्ट का डिसीजन हम इस चीज़ में नहीं बोल सकते, पर मैक्सिमम चांस यही है कि 10th वालों के फेवर में आएगा कि तुम भी दो, तुम भी दो। अब हो सकता है कुछ टेक्निकल पोस्ट को सेपरेट कर ले। अब देखो, लेट्स सी व्हाट हैपन। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।